पिता दिवस फादर्स डे के शुभ अवसर पर अयोध्या धाम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शहर के मोतीबाग स्थित आभा होटल के सभागार में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण हनुमत सदन अयोध्या द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय महिंद्रा, ट्रस्ट की उपाध्यक्ष व कार्यक्रम प्रभारी भारती सिंह, एडवोकेट उपाध्यक्ष मंजूर खान, कोषाध्यक्ष एकता टंडन द्वारा पटका पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी श्री हरिकृष्ण अरोड़ा जी को साफा बांधकर वह पटका पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर पिताश्री सम्मान से सम्मानित किया। दूसरा सम्मान समाज सेवी व वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जावेद अख्तर जी को मिलना था। उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। ट्रस्ट उनका सम्मान उनके निवास स्थान पर पहुंचाकर उनका सम्मान उनको देगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी ने अपने संबोधन में कहा कि पिता का स्थान प्रभु से बड़ा है। पिता का त्याग, तपस्या, प्यार अनमोल है। दुनिया में पिता ही एक ऐसा है जो चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे ज़्यादा कामयाब हो। इसलिए पिता का स्थान जीवन में अहम होता है। जिसने भी जीवन में अपने पिता का सम्मान व सेवा नहीं किया वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पिता की सेवा में भगवान बसता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अयोध्या धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय महिंद्रा ने कहा कि पिता से अच्छा मार्गदर्शक और कोई नहीं हो सकता। इसको जानते हुए भी लोग अपने पिता का सम्मान नहीं करते, यह एक सोचनीय विषय है। पुत्र को अपने पिता की सेवा निस्वार्थ धर्म समझकर करना चाहिए। कार्यक्रम में कवित्री अर्चना द्विवेदी व सुनीता पाठक ने अपनी रचनाओं से लोगों का मन मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ट्रस्ट के संरक्षक प्रीतम सिंह ने कहा कि आज के समय में ऐसे कार्यक्रमों की अति आवश्यकता है। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में ट्रस्ट के संरक्षक व साकेत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सीताराम अग्रवाल, ट्रस्ट के संरक्षक राम बहाल, वरिष्ठ पत्रकार हरिकृष्ण अरोड़ा, प्रोफेसर कृष्ण मुरारी सिंह, ब्रह्म कुमारी संस्था के बीके अलका दीदी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष कविंद्र साहनी ने अपने विचार प्रकट किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित होने वालों में डॉक्टर सीताराम अग्रवाल, राम बहाल जी, उपाध्यक्ष मंजूर खान, उपाध्यक्ष कविंद्र साहनी, उपाध्यक्ष अवधेश कुमार शुक्ला, कोषाध्यक्ष एकता टंडन, ऑडिटर उमेश चंद्र, इंजीनियर विनोद कुमार शर्मा, राजन अरोड़ा, श्रीमती गुड़िया मौर्य, दीप्ति सिंह, कंचन राठौर, श्रीमती मीना श्रीवास्तव, आयुष्मान फाउंडेशन के अध्यक्ष पवन वर्मा, अनुराग खन्ना, अरविंद अरोड़ा सहित सैकड़ों महिला पुरुष कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट के संरक्षक प्रीतम सिंह व संचालन ट्रस्ट की उपाध्यक्ष व कार्यक्रम प्रभारी भारती सिंह एडवोकेट ने किया। आए हुए लोगों का आभार ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष एकता टंडन ने किया। सामने देखिए, सामने प्लीज। कि सिया जैसी लगे अम्मा, लगे रघुवीर बाबूजी। सिया जैसी लगे अम्मा, लगे रघुवीर बाबूजी। खुशी के रंग ही जिसमें वही तस्वीर बाबूजी। खुशी के रंग ही जिसमें वही तस्वीर बाबूजी। दिखाते हो भले तेवर, दिखाते हो भले तेवर, मगर दिल के सुकोमल हैं। दिखाते हो भले तेवर, मगर दिल के सुकोमल हैं। हमारी हर कमाई के असल जागीर बाबूजी। पैसे चार कमाते लेकिन, पैसे चार कमाते लेकिन खुश रखते हैं पापा जी। पैसे चार कमाते हैं पर खुश रखते हैं पापा जी। कम शब्दों में अपने मन की सब कहते हैं पापा जी। कम शब्दों में अपने मन की सब कहते हैं पापा जी। अखिलेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुण निलय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती पर
श्री अयोध्या धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा पितृ दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में, देश भर में अपनी भावनाओं में जो निहित विचार हैं उन्हें बचाए रखने के लिए पर्वों का आविष्कार हुआ है। उसकी बहुत प्रासंगिकता का प्रश्न इसलिए नहीं है कि जब कोई एक दिवस मनाया जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि इस बात का महत्व इसी एक दिन में है, बल्कि सभी दिनों में विद्यमान जो महत्व है वो कई बार निगाहों से ओझल होने लगता है, तो उसे हम किसी एक पर्व में रेखांकित कर देते हैं। जैसे पूरे ही गन्ने में रस होता है, लेकिन परंपरा ये है कि गांठ गांठ में रस है, ऐसा कहते हैं। गांठ में रस नहीं होता, आप जानते हैं गन्ना जूसने में कि सबसे मुश्किल वही होता है, लेकिन उसके रसों को संचित करने में गांठों की भूमिका होती है। उन्हीं को पर्व कहते हैं। ये एक अवसर है अयोध्या धाम चैरिटेबल ट्रस्ट को, इसके लिए साधुवाद। तो हमने अपना संकोच प्रकट किया कि हम बाबा जी बन गए, अपने पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं तो अच्छे पुत्र नहीं हैं, और विवाह नहीं किया तो अच्छे या बुरे पिता होने की संभावना ही नहीं है। पितृ दिवस में हमारी क्या योग्यता है? तो आपने कहा कि नहीं, आपको बोलते हुए हमने अलग अलग सुना है, और विशेष रूप से भगवान श्री राम और दशरथ जी को लेकर मुझे लगता है मैं देश भर में बहुत बार बोला हूँ और कुछ बातें दोहराता हूँ। आपने कहा हम चाहते हैं कि आप आइए और हम लोग कुछ सुने आपसे। फिर आपने ये भी बताया कि हम किन्हीं दो पिताओं को सम्मानित करते हैं प्रतीकात्मक रूप से। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई बड़ी मेरिट चुनी गई है और जिनको सम्मान के लिए नहीं चुना गया है वे कम अच्छे पिता हैं, बल्कि इसलिए कि यह सारा ही संसार पिताओं के ऋण से दबा हुआ है। सबको हम एक साथ सम्मानित नहीं कर सकते, इसलिए प्रतीक रूप में ऐसा करते हैं। गर्भ में रखती मात है संतति को 9 मास, गर्भ में रखती मात है संतति को 9 मास, और मस्तिष्क में तात के हरदम रहे निवास, और मस्तिष्क में तात के हरदम रहे निवास। 4 पंक्तियाँ भगवान राम के चरणों में। हमारे राम तो हर देव से निराले हैं, हमारे राम तो हर देव से निराले हैं, रंग है सांवरा गोरे हैं ना तो काले हैं। हमारे राम तो हर देव से निराले हैं, रंग है सांवरा गोरे हैं ना तो काले हैं। जन्म ले करके अयोध्या को धन्य कर डाला, जन्म ले करके अयोध्या को धन्य कर डाला, हम अयोध्या के हैं, हम सब नसीब वाले हैं। मैं केवल 3-4 बातों पर ही केवल अपनी बात रखना चाहूँगा कि आप लोग इस पर गंभीरता से लीजिएगा कि इस हमारे भारत के अंदर किस समाज का वृद्धा आश्रम हमारे हिंदुस्तान के एक ज़िले के अंदर है। आप किसी भी ज़िले में चले जाइए, आपको किसी भी अल्पसंख्यक का वृद्धा आश्रम नहीं मिलेगा। आपको सिख समाज का वृद्धाश्रम नहीं मिलेगा। हमारे हिंदुओं में ही सिख समाज है, हमारे हिंदुओं में ही सिंधी समाज है, जैन समाज है, बहुत से समाज हैं। ये कौन सा कारण है कि हम यदि अपने को हिंदू लिखते हैं तो एक ज़िले के अंदर 2 भी आश्रम जो चलने का काम होता है। हम इस भगवान राम की नगरी के अंदर पैदा हुए हैं। यहाँ पर सैकड़ों पाठशालाएं भगवान राम और दशरथ जी के आदर्श को लेकर चलाया जाता है। हम केवल अपने उस मूल सिद्धांतों पर ही केवल जाएं कि कौन सा कारण है कि आज हम अपने बच्चे की शादी करते हैं तो इसको मान लीजिए कि एक वो शपथ पत्र देता है कि माँ पिताजी के साथ मुझको नहीं रहना है, हम आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं,
ये दौर कब बंद होगा, इसके जिम्मेदार हर पिता है। हमारी बात को बुरा मत मानिएगा। हमने लाड़ प्यार के अंदर बचपन से ही अपने बच्चे को इतना दे दिया कि उसने हमारा आत्मसम्मान करना, हमारी रक्षा करना, हमारी सुरक्षा देखना उसने ख़त्म कर दिया। ये आज से 20 साल 25 साल पहले क्यों नहीं होता था? हमने एक आंकड़े के अंदर देखा है, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 62 वृद्धाश्रम है और उस वृद्धाश्रम के अंदर 60 से 70% जो बुजुर्ग पिता लोग रह रहे हैं, उनके बच्चे उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर अधिकारी या कर्मचारी हैं। ये कौन सी मजबूरी है? आपको हाथ पकड़कर चलाना सिखाया, शिक्षा दिया, आपका मकान बनाया। जब वो बुजुर्ग हुआ तो पीछे वाले कमरे से हटाकर आपने उसको बरामदे में से ही निकल जाओ। ये काम सब बुजुर्गों को बंद करना पड़ेगा। बच्चा आपका है, मकान आपका है, परिश्रम आपकी है। निश्चित तौर पर पिता को बहुत खुशी होती है कि हमारा बच्चा हमसे लाख गुना ज़्यादा आगे बढ़े। हमको वो दिन याद है कि मेरी शादी के 2 दिन पहले मेरे पिताजी ने मुझको एक डंडा मारा था। मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। और मैंने उनसे कहा, पापा ये तो मौका कहाँ मिलता है, आप एक डंडा मुझको और मार सकते हैं। तो 10-12 लोग बैठे हुए थे, सब कहने लगे कि आज भी इस बच्चे में बिल्कुल बचपना भरा हुआ है। तो अब तो मेरे पिता नहीं हैं, अब तो हमको कोई समझाने वाला, डांटने वाला भी नहीं है। और जो आज की युवा पीढ़ी है वो डांट खाने के लिए तैयार नहीं है। आप उसकी शादी विवाह करो, 80% बच्चे आपके से दूर हो जाते हैं। हम आप उनको इतना पढ़ा लिखा देते हैं कि वो विदेश चले जाते हैं। हम आप मरते हैं तो 9 महीने बाद वो आते हैं। इस फैजाबाद के अंदर एक नहीं, कम से कम दर्जनों मिसाल ऐसी है। इस साल भर के अंदर की बात है। हम अपने समाज के खत्री समाज में ही बता दें कि 2-2, 3-3 परिवार के अंदर माँ बाप दोनों ख़त्म हो गए, अभी तक बच्चों के दर्शन नहीं हुए। दूसरे रिश्तेदारों ने उनका अंतिम संस्कार किया। तो आपके पास करोड़ों रुपया था, आपने अपने लड़कों को जी भर के दे दिया। लंदन के अंदर, अमेरिका के अंदर, फ्रांस के अंदर आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीद के दे दिया। तो वो क्यों पूछेगा आपको? वो दूसरे कल्चर में चला गया। फिर आपको उस कल्चर से मतलब नहीं है। और पिता तो वैसे भी मोह माया का बिल्कुल बंधा हुआ व्यक्ति होता है। मगर वही नौजवान बच्चा जो हमारा पुत्र है, जब वो भी बड़ा, उसके बच्चे जब हो जाते हैं, उसके साथ जब कुछ होता है तब उसको एहसास होता है। मगर ऐसा एहसास करने से क्या फ़ायदा कि जिंदा माता पिता की सेवा मत करो, रोज़ मंदिर में जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। ईश्वर से बड़ा आपके पिता का स्थान है। उस स्थान की सेवा कीजिए, उसका आदर सम्मान कीजिए। इस कार्यक्रम को कराने का केवल अवसर यही है कि कम से कम हमारे इस कार्यक्रम से 1% तो लोगों पर किसी पर असर पड़ सकता है, या एक भी नौजवान पर असर पड़ता है तो मैं समझता हूं कि मेरा कार्यक्रम सफल है।